क्या क्या फल होता है ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किस राशि में होने के कारण गुरु का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आप लोग प्रारंभ करें लिखना। मेषगत गुरु की दशा में, यानी कि मेष राशि में यदि गुरु रहते हैं, मेषगत गुरु की दशा में धन वृद्धि। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? जी गुरुदेव आ रही है। जी जी। बहुत से लोगों का नेतृत्व, बहुत से लोगों का नेतृत्व, अग्रगण्यता, अग्रगण्यता, स्त्री पुत्र आदि का भरपूर सुख प्राप्त होता है। स्त्री पुत्र आदि का भरपूर सुख प्राप्त होता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं। मेष राशिगत गुरु की दशा में धन वृद्धि, बहुत से लोगों का नेतृत्व, अग्रगण्यता, स्त्री पुत्र आदि का भरपूर सुख प्राप्त होता है। अग्रगण्यता, गण्यता मतलब लीडरशिप, ठीक ना? क्लियर है? जी बाबू। जी जी बाबा। अगला है वृष राशि। वृष राशि में अगर गुरु आपके जन्म पत्रिका में स्थित है या गोचर इत्यादि में भ्रमण कर रहे हैं, आपके जन्म पत्रिका में बृहस्पति हैं या गोचर में भ्रमण कर रहे हैं और गुरु की दशा ही चल रही है, दशा भी गुरु की है, तो जातक को बहुत प्रकार से संताप मतलब कष्ट, बहुत प्रकार से संताप, विदेशवास, विदेशवास, दुस्साहस का भावना का उदय, दुस्साहस की भावना का उदय, धन की कमी, धन की कमी तथा मन में हर्ष की भी कमी होती है, तथा मन में हर्ष की भी कमी होती है गुरु की दशा में। मतलब वृषगत, वृष राशि में गुरु हैं और गुरु की दशा चल रही है, तो जातक को संताप, विदेशवास, दुस्साहस भावना, दुस्साहस भावना का उदय, धन की कमी, मन में हर्ष की कमी होती है, मन में हर्ष की कमी होती है। अच्छा, इसको कोई बता सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है वृष राशि में? बता सकते हैं? शुक्र और गुरु परस्पर विरोधी है, इस कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं नीतू जी। गुरुजी ये शायद इसलिए शायद कि कारक स्थान हो गया वृष राशि। स्थान नहीं, मतलब गुरु की कारक जो है भाव। सो राशि है, और गुरु का हम स्वभाव यदि देखते हैं और शुक्र का स्वभाव देखते हैं तो दोनों में विपरीतार्थक है। शुभग्रह अवश्य हैं, ठीक है, जी लेकिन जी जी एक को जी। देवताओं का अधिपत्य मिला है और एक को अच्छा। असुरों का नेतृत्व जी प्राप्त जी है ना? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो दोनों में परस्पर विरोध है, विरोध। विरोधाभास होता जी जी है जी ना? जी जी इसके गुरुजी, कारण। धन्यवाद जी। चलिए, अगला है मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु हैं और गुरु की दशा चल रही है, तो जातक का अपवित्र आचरण, अपवित्र आचरण, साफ सफाई में कमी, साफ सफाई में कमी या रुचि जो है सो कम होगी, ठीक ना? साफ सफाई में कम रुचि, माता व अपने परिजनों के साथ विरोध, माता व अपने परिजनों के साथ विरोध, स्त्री के साथ कलह,
स्त्री के साथ कलह, और कभी कभी तो विशेष विषाद भी हो जाता है, मतलब अनबन थोड़ी सी बढ़ जाती है। पुनः एक बार जो है सो मैं रिपीट कर रहा हूं, मिथुन राशि में गुरु आपके जन्म पत्रिका में स्थित हैं या गोचर में स्थित हैं और गुरु की दशा चल रही है, तो जातक का अपवित्र आचरण, साफ सफाई में कम रुचि, माता व अपने परिजनों के साथ विरोध, माता व अपने परिजनों के साथ विरोध, स्त्री के साथ कलह, स्त्री के साथ कलह व विशेष विषाद होता है। स्त्री के साथ कलह व विशेष विषाद होता है। अगला है उच्च राशि जो गुरु की है, क्या है? कर्क राशि। कर्क राशि, भगवान आने दीजिए अरुण जी, पवन शर्मा जी आना चाहते हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिक्वेस्ट ले लीजिए उनका। परम उच्च के निकट, ठीक ना, परम उच्च के निकट, यानी कि गुरु की गुरु की जो उच्च राशि है वो कर्क राशि, कर्क राशि में और गुरु की दशा में, कर्क राशि में और गुरु की दशा में राज्य प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, विशेष प्रसिद्धि, विशेष प्रसिद्धि, बड़े लोगों से मित्रता, बड़े लोगों से मित्रता और बहुत सारे वैभव प्राप्त होते हैं। ठीक है मुझे लास्ट टाइम जी, वैभव से जी सुधीर जी, क्या मैं एक बार, पूरी लाइन बता दीजिए एक बार। हाँ पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, गुरु के मतलब गुरु अगर कर्क राशि में है तो कर्क राशि में दो स्थितियां बनती है, एक हो जाता है परम उच्च और एक हो जाता है उच्च, ठीक ना। तो उच्च में जो है आपको फल और सुदृढ़ मिलेंगे, जो भी गुरु के शुभ प्रभाव हैं वो सब आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य प्राप्ति, विशेष प्रसिद्धि, विशेष प्रसिद्धि, बड़े लोगों से मित्रता, बहुत सारा वैभव होता है, एक परिस्थिति और बनती है, ठीक ना, यह जो है सारे सुख वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है माता पिता के कारण दुख भी भोगना पड़ता है, माता पिता के कारण दुख, संचित धन में भी कमी आती है, संचित धन में भी कमी आती है, साथ ही साथ अचानक परेशानियां जो है आपको उत्पन्न होती हैं, अचानक परेशानियां जो हैं उत्पन्न होती हैं, कष्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं, अपने गुरु अपने शुभ फलों के साथ साथ ये अतिरिक्त जो है नेगेटिव चीजें भी आपको देते हैं। अगर अशुभ भाव में यह राशि बनती है गुरु की, ठीक ना, यानी कि गुरु जो है सो 6, 8, 12 में स्थित हो जाएं, तो इन भावों में जो न्यूनता आएगी वो तो आएगी ही, इसके अतिरिक्त
ये सारे कष्ट भी जो है सो आपको भोगने को प्राप्त होते हैं, चाहे 8-12 या अशुभ भाव में हो जाए, ठीक ना। ये राशियां जो बन रही हैं, गुरु की कर्क राशि अशुभ भाव में बन जाए, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ राशियों की चिंता हो रही है, किस भाव में है, क्या है, ये सारी चीजें नहीं, वो परिस्थितियां कुंडली जनपत्रिका के आधार पर स्थित हों। लेकिन यहाँ पर स्थिति है कि कर्क राशि में गुरु आपके जनपत्रिका में है या गोचर में चल रहे हैं, ठीक है। तो जिस स्थान पर गोचर हो रहा है गुरु का, उस स्थान में जो भी शुभ फल होगा वो तो आपको प्राप्त होगा ही। इसके अतिरिक्त इन सारी कष्टों में से, नेगेटिव चीजों में से कुछ भी आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुदेव। चलिए, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि में गुरु की दशा में, सिंह राशि में गुरु की दशा में धनी, उदार, प्रसिद्धि, धनी, उदार, प्रसिद्धि, राज सम्मानित, राज सम्मानित, स्त्री पुत्रादिकों से हर्ष युक्त होता है। स्त्री पुत्रादि इनके सुख से जातक हर्षित होता है। मतलब सिंह राशि में गुरु आपके जन्मपत्रिका में स्थित हैं या गोचर चल रहा है, और गुरु की दशा भी साथ साथ में आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको धन, प्रसिद्धि, उदारता, राजकीय पक्ष द्वारा सम्मानित, और स्त्री पुत्र आपके हर्षित रहेंगे, जिससे आप जो है सुख का अनुभूति करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? जी गुरुजी। कन्या राशि, जी जी। कन्या राशि में, यानी कि कन्या राशिगत गुरु की दशा में राजा द्वारा सम्मान, राजा द्वारा सम्मान या राजकीय पक्ष द्वारा सम्मान, कोई अधिकारी द्वारा भी सम्मानित हो सकते हैं। कन्या राशिगत गुरु की दशा में राजकीय पक्ष या राजकीय अधिकारी या राजा, मंत्री, सांसद, एमएलए जो भी हों, इनके द्वारा सम्मानित, स्त्री और पुत्रों का सुख, जिनका विवाह न हुआ हो उनका विवाह हो सकता है, जिनको विवाह हो गया हो उनको पुत्र आदि रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। और दोनों ही कंडीशंस हैं तो किसी न किसी प्रकार का शुभ आपको समाचार इनके तरफ से सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही कभी कभार, इसके साथ ही कभी कभार नीच जनों से विवाद होना भी संभव, नीच जनों से विवाद होना भी संभव है। ठीक है, गुरुदेव फिर से बोल दीजिए एक बार। कन्या राशिगत गुरु की दशा में राजकीय पक्ष या राजकीय अधिकारी, मंत्री, सांसद, एमएलए, इनके द्वारा सम्मानित या सम्मान मिलेगा आपको, स्त्री पुत्रों का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ में कभी कभार नीच जनों से विवाद होना भी संभव है, नीच जनों से विवाद होना भी संभव है। ठीक है, अगली राशि तुला राशि। जी गुरु। तुला राशिगत गुरु की दशा में, तुला राशिगत गुरु की दशा में बुद्धि विवेक में कमी, बुद्धि विवेक में कमी, कम भोजन की प्रवृत्ति,
कम भोजन की प्रवृत्ति, स्त्री पुत्रों या परिजनों, स्त्री पुत्रों या परिजनों से विरोध। इसके अतिरिक्त उत्साह में भी कमी देखी गई है, उत्साह में भी कमी होती है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, तुला राशिगत गुरु की दशा में विवेक बुद्धि में कमी, कम भोजन की प्रवृत्ति, विवेक बुद्धि में कमी, कम भोजन की प्रवृत्ति, स्त्री पुत्रों या परिजनों, स्त्री पुत्रों या परिजनों से विरोध, उत्साह में भी कमी होती है, उत्साह में भी कमी होती है। ठीक है। अगला लिखा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिगत गुरु की दशा में, वृश्चिक राशिगत गुरु की दशा में वृश्चिक राशिगत गुरु की दशा में जातक बुद्धिमान, जातक बुद्धिमान, सामर्थ्य युक्त, सामर्थ्य युक्त, विद्वान, जातक बुद्धिमान, सामर्थ्य युक्त, विद्वान, संतान के कारण उत्साहित, संतान के कारण उत्साहित, विनीत, विनीत, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्ज से मुक्ति, परंतु विशेष आदर्शों, विशेष आदर्शों या सिद्धांतों में कम रुचि, विशेष आदर्श या सिद्धांत, जो पॉलिसी होता है ना अपना, या आदर्श आइडियोलॉजी, इनमें कम रुचि हो सकता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, वृश्चिक राशिगत गुरु की दशा में जातक बुद्धिमान, विद्वान, सामर्थ्य युक्त, संतान के कारण, वृश्चिक राशिगत गुरु की दशा में जातक बुद्धिमान, विद्वान, सामर्थ्य युक्त, संतान के कारण उत्साहित, संतान के कारण उत्साहित, विनीत, विनीत, ऋण से मुक्त, यानी ऋण यानी कर्जा, जो लोन वगैरह होते हैं या किसी का किसी प्रकार से कर्ज होता है, उनसे मुक्ति, परंतु आदर्श व सिद्धांत में कम रुचि होती है, आदर्श व सिद्धांत में कम रुचि होती है। ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए अगली है धनु राशि। धनु राशि, अब धनु राशि गुरु की ही राशि है, तो इसके कंडीशंस बनते हैं, लिखिए इसको। धनु राशि में गुरु की दशा में, यानी कि आपके जन्म पत्रिका में या गोचर में धनु राशि में गुरु स्थित हैं और गुरु की ही दशा चल रही है, तो अगर गुरु पहले 10 अंशों तक स्थित हैं, अगर गुरु पहले 10 अंश तक स्थित हैं, यानी कि 0 अंश के पश्चात जो भी कला विकला है वहां से लेके 10 अंश तक, यानी कि क्या कंडीशन होगा, मूल त्रिकोण हो जाएगा ना। धनु राशि में गुरु की राशि, गुरु जो है धनु राशि में मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, है ना। जी गुरु जी जी बहू जी। हाँ,
तो सीधा तौर पे इसको लिख सकते हैं कि मूल त्रिकोणांशों के तक, यानी कि गुरु मूल त्रिकोण में यदि स्थित होते हैं, ठीक ना, तो गुरु की दशा में जातक को सलाहकार की स्थिति, सलाहकार गुरु जो है मूल त्रिकोण में स्थित हैं और जी 10 अंश से आगे बताएं। गुरु अगर मूल त्रिकोण अंशों में स्थित हैं, यानी कि धनु राशि में 0 अंश से लेके 10 अंश तक स्थित हैं, तो यह जो है गुरु का मूल त्रिकोण अंश होता है ना। मूल त्रिकोण में गुरु की स्थिति देखी जाती है। अब गुरु यदि मूल त्रिकोण में है, यानी कि 0 से लेके 10 अंश तक धनु राशि में स्थित हैं और गुरु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो जातक में सलाहकार की स्थिति, अक्षय जो है सो सलाह दे सकते हैं, ठीक है। सलाहकार की स्थिति, मंत्री पद भी कभी प्राप्त हो सकता है जातक को। सलाहकार की स्थिति, मंत्री पद, यानी कि जातक की बुद्धि स्ट्रांग है, ठीक ना, बुद्धिमता की प्रशंसा होगी। यहाँ पर जातक के बुद्धिमता की प्रशंसा होगी। और जिस भी परिवेश में है, मतलब जिस भी पेशा में है, कहीं किसी परिवेश में है, आप पंडिताई करा रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, इतना जान लीजिए कि आपका जो है मतलब यश आपका फैलेगा। कहीं के हेड आप नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है, कहीं के हेड नियुक्त हो सकते जी हैं, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में भी यदि हम देखें तो जो सलाहकार इत्यादि होते हैं, वरिष्ठ लोगों को देखा जाता है, बड़ी तेज तरार लोगों को, विद्वान लोगों को जो है सो सलाहकार नियुक्त किया जाता है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुजी जी। हाँ, तो आपको मंत्री पद हो मिल सकता है, आपको सलाहकार का पद मिल सकता है, आपकी बुद्धिमता की प्रशंसा होगी, कहीं के आप हेड नियुक्त हो सकते हैं, प्रधान व्यक्ति हो सकते हैं, प्रमुख बन सकते हैं। माता पिता व अपनी पत्नी, माता पिता व अपनी पत्नी की मनोनुकूलता प्राप्त होती है, यानी कि माता पिता और पत्नी आपके अनुकूल चलेंगे, आपके मन के अनुकूल चलेंगे। माता पिता व पत्नी ये मनोनुकूल चलेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे, ठीक है। धनु राशि में पहले 10 अंश यानी कि मूल त्रिकोण अंश तक अगर गुरु स्थित हैं जन्मपत्रिका में और गुरु की दशा चल रही है, तो इतना जान लीजिए कि आप अच्छे सलाहकार नियुक्त हो सकते हैं, कहीं के मंत्री पद प्राप्त हो सकता है या प्रमुख हो सकते हैं कहीं के, आपकी बुद्धिमता की प्रशंसा होगी। जिस भी प्रोफेशन में है आप वहां के हेड नियुक्त हो सकते हैं, आपको लीडिंग कमांड दिया जा सकता है, ठीक है। माता पिता व पत्नी आपके अनुकूल व्यवहार करेंगे या रहन सहन जो भी आचरण होगा आपके अनुसार करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपके साथ में करेंगे, ठीक है। जी गुरुदेव। अब बात जी हो गई, गुरु हाँ, अब बात हो गई कि 10 अंश तक, ठीक है। अब 10 अंशों के पश्चात यानी धनु राशि में जो भी स्थिति है उसकी, ठीक है। इन 10 अंशों से आगे जो है गुरु की दशा यदि चल रही है आपकी, तो कृषि से लाभ, कृषि से लाभ, चौपाए धन की वृद्धि, यानी कि कृषि से संबंधित अगर अपने घर में किसी प्रकार से पालतू मवेशी इत्यादि को आप रखते हैं, ठीक ना, तो इसमें जो है वृद्धि होगी, ठीक है। कृषि से जो संबंधित है, कृषि से लाभ होगा, चौपाए धन की वृद्धि होगी, ठीक है।
यज्ञादि कार्यों की सिद्धि होगी। कोई प्रकार के आप यज्ञ करना चाहते हैं तो वो यज्ञ जो है सो आपका सिद्ध होगा। ठीक है। कहीं पर भी आप रहने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, कई लोग जो है माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह स्थान चले जाते हैं नए अवसर के प्राप्ति के लिए, ठीक है, तो वहां पर आपको रहने में सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, यानी कि प्रवास से सुख प्राप्त होगा। आपका जो प्रभाव है, आपका जो प्रभाव है, चाहे बुद्धि की वजह से हो, व्यक्तित्व की वजह से हो, उसका दायरा बढ़ेगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, भूमि व वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। धन का लाभ होगा, भूमि व वाहन का सुख प्राप्त होगा। मूल त्रिकोण के अंशों के पश्चात धनु राशि में गुरु स्थित है, यानी कि 10 अंश से लेकर 30 अंश तक जो भी है स्थित है आपके जन्म पत्रिका में, तो आप कृषि से लाभ अर्जित कर सकते हैं। कृषि उद्योग इत्यादि में जो है निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके पश्चात जो है आपको चौपाए धन की भी वृद्धि होगी, यज्ञ आदि कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। कहीं पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज के तलाश में जा रहे हैं, मान के चलिए कि बिहार से हैं, अगर बिहार के अतिरिक्त किसी प्रदेश में जाते हैं आप, तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होगा। आपका जो व्यक्तित्व का प्रभाव है, आपकी बुद्धि का जो प्रभाव है, उसका दायरा बढ़ेगा, धन का लाभ होगा, भूमि व वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। ठीक है। अगला है मकर राशि। मकर राशि, ठीक है, तो मकर राशि गुरु का क्या है? नीच राशि है ना। नीच राशि है वो। तो पहला 5 अंश यह मकर राशि में, पहले 5 अंश तक तो यह नीच के रहते हैं गुरु। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सो नीच राशि है और गुरु जो है सो नीच के घर में स्थित है। तो इतना तो जान लीजिए कि आपको किसी के अंडर में रह के ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए मकर राशि में पहले 5 अंश तक गुरु स्थित हैं, तो और गुरु की दशा प्राप्त होती है। ठीक है, तो दूसरों के अधीन काम करने की स्थिति बन सकती है। दूसरों के अधीन कोई भी कार्य करेंगे तो आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी के अधीन होके ही आपको कार्य करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गुरु जिन जिन रोगों के कारक हैं उन रोग में वृद्धि होगी, यानी कि पेट, कान, गुप्तांग इत्यादि के रोग, ये सब आपको हो सकते हैं। पेट, कान और गुप्तांगों के रोग हो सकते हैं, या इसमें किसी प्रकार से त्रुटि हो सकती है। इसके अतिरिक्त बुद्धि व धन में भी प्रभाव जो है सो कम होगा, यानी कि आपकी बुद्धि भी कम काम करेगी, धन में भी कमी आएगी। ठीक है, बुद्धि व धन में न्यूनता प्राप्त होगी। ये पहले 5 अंश का प्रभाव है। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, मकर राशि में पहले 5 अंश तक गुरु स्थित हैं और गुरु की दशा प्राप्त हो रही है, चल रही है जातक की। तो जातक दूसरों के अधीन रह के काम करने वाला, इनके योग बन सकते हैं। पेट, कान या गुप्तांग के रोग हो सकते हैं, बुद्धि व धन में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त ये स्थिति हो गई परम नीच की स्थिति। ठीक है, पहले 5 अंश तक परम नीच के होते हैं गुरु मकर राशि में। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु नीच के ही रहते हैं, उसका क्या प्रभाव है? तो जब गुरु नीच राशि में स्थित हो जाते हैं, यानी कि मकर राशि में 5 अंश के आगे की अब हम बात करते हैं, तो नीच जाति के पुरुषों से धन लाभ होगा। नीच राशि
नीच राशि में जब गुरु हो जाते हैं, यानी कि मकर राशि में 5 अंश के आगे, और गुरु की दशा चल रही है जातक को, तो नीच जाति के पुरुषों से धन लाभ, नीच जाति के पुरुषों से धन लाभ, कृषि से लाभ, कृषि से लाभ, कृषि से लाभ, अपने वचन या किसी के द्वारा ठगे जाने से, अपने वचन यानी कि जो आपने किसी को वादा किया, ठीक है, किसी को भरोसा दिया, उस भरोसे पे आप नहीं उतर पाते हैं या उसके अनुकूल कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, या किसी के द्वारा आपको ठग लिया जाता है, आप किसी के द्वारा ठगे जाते हैं, ठीक है, तो इन सब से आपको कष्ट पहुंचेगा, व्यर्थ का कलह होगा, ठीक है। नीच राशि के अतिरिक्त यानी कि पहले 5 अंश, मकर राशि में पहले 5 अंश के बाद गुरु आपके जन्म पत्रिका में 5 से लेकर 30 अंश तक कहीं पर भी हो, तो आपके जन्म पत्रिका में गुरु की दशा प्रारंभ होती है, तो आप नीच जाति के पुरुषों से धन लाभ करेंगे, कृषि का लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अपने वचन न पूरी कर पाने की स्थिति में या किसी के द्वारा ठगे जाने के कारण आपको व्यर्थ का कलह प्राप्त होगा। हो सकता है कि आपको बटरिंग यानी चुगलखोरी की आदत पड़ सकती है, चुगलखोरी की आदत पड़ सकती है, इधर की बात उधर नहीं होता है स्थिति, बातों को तोड़ मरोड़ के थोड़ा मसाला व्यंजन देके किसी के सामने पेश करना, ये आदत जो है आपको लग सकती है। क्लियर है मकर राशि तक? बताएं प्रभु जी। जी गुरु जी। चलिए जी 2 राशि और है, कुंभ और मीन। मकर का एक ठीक बार है, मकर राशि का पुनः एक बार, मकर राशि में पहले 5 अंश तक यदि गुरु आपके जन्म पत्रिका में स्थित हैं तो यह परम नीच की स्थिति बनती है, और इस परम नीच में होने के कारण गुरु अपनी दशा में जातक को दूसरों के अधीन काम करने की प्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं या योग बन सकता है। आप जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, हो सकता है किसी के अंडर में उसकी बातों को बड़ा ही ये करके तब जो है सो आपको सामना करना पड़े, कार्य करना पड़े, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुरु जिन रोगों के कारक हैं वो रोग बढ़ सकते हैं। मूलतः गुरु पेट, कान और गुप्तांगों के रोगों के कारक हैं, तो ये रोग आपको या इनमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको देखने को प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बुद्धि व धन में कमी आएगी, ये परम नीच की स्थिति हुई। अब नीच से आगे यानी कि गुरु की जो नीच राशि है मकर राशि, वो उसका पूरा जो है फल है 5 अंश के अतिरिक्त जब गुरु जाते हैं तो नीच जाति से धन लाभ होता है, नीच जाति से धन लाभ होता है, नीच जाति के पुरुषों से धन लाभ होता है। कृषि संबंधित व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो कृषि से आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने वचन को पूर्ण न करने के कारण या किसी के द्वारा ठग लिए जाते हैं, आपको कोई ठग लेता है तो व्यर्थ का कलह आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको चुगलखोरी या बटरिंग की आदत पड़ सकती है, बातों को मिर्च मसाला लगा के आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं या इधर की बात उधर कर सकते हैं, ठीक है। ये मकर राशि का फल। अगला है कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशिगत गुरु की दशा में, कुंभ राशिगत गुरु की दशा में विद्या, बुद्धि व कला प्रेम में वृद्धि, विद्या का वृद्धि होगा आपके अंदर में, कोई नया विषय आप अध्ययन करेंगे, प्रामाणिकता आपको मिल सकती है उसमें, बुद्धि का जो है सो सदुपयोग करेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा आपका। इसके साथ ही कला यानी कि नृत्य, डांसिंग, सिंगिंग, नृत्य, गीत या वाद्य, जो भी कला है आपके अंदर, जो भी किसी प्रकार का कला है उसमें वृद्धि होगा।
स्त्री पुत्र व धन का सुख प्राप्त होगा। स्त्री पुत्र व धन का सुख प्राप्त होगा। राजकीय पक्ष से भी प्रतिष्ठा मिलेगी। राजकीय पक्ष से भी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। पुनः रिपीट कर रहा हूं, कुंभ राशिगत गुरु की दशा में जातक को विद्या बुद्धि व कला प्रेम में वृद्धि, विद्या बुद्धि व कला प्रेम में वृद्धि, स्त्री पुत्र व धन का सुख, स्त्री पुत्र व धन का सुख प्राप्त होगा। राजकीय पक्ष से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। राजकीय पक्ष से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ठीक है। जी बाबा। मीन राशि, मीन राशि, मीन राशि। मीन राशि में गुरु की दशा में, मीन राशि में गुरु की दशा में बुद्धि की प्रखरता, बुद्धि की प्रखरता यानी कि आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, उसमें और निखार आएगा। अच्छे तरीके से बातों को, अपनी विद्या को जो है आप संकलित करेंगे और दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। मीन राशि में गुरु की दशा में बुद्धि की प्रखरता, बुद्धिमता से या विद्वानों की संगत से, बुद्धिमता से या विद्वानों की संगत से धन का लाभ, बुद्धिमता से या विद्वानों की संगत से धन का लाभ, स्त्री से सुख कहिए या स्त्री से प्रेम, स्त्री से सुख या प्रेम की प्राप्ति होगी। स्त्री से सुख या प्रेम की प्राप्ति होगी। मीन राशि में गुरु की दशा में, मीन राशि में गुरु की दशा में जातक को बुद्धिमता या बुद्धि की प्रखरता, बुद्धिमता से या विद्वानों की संगत से, बुद्धिमता से या विद्वानों की संगत से धन लाभ, स्त्री का सुख व स्त्री प्रेम में वृद्धि, स्त्री का सुख व स्त्री प्रेम में वृद्धि प्राप्त होगी। क्लियर है? जी जी गुरु। गुरुदेव। चलिए